हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, रघुराम राजन जी ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है इंडिया के रिगार्डिंग की जॉब कंसर्न्स के इशू की वजह से हमें सिर्फ यही नहीं कहना चाहिए कि ग्रोथ हो रही है, हमें कुछ करना भी होगा। और सुरजीत भल्ला की रिपोर्ट, ओआरएफ की रिपोर्ट के बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। देखिए, रिसेंटली आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, वेरियस पॉलिसीज जो आने वाली हैं उसके बारे में जाना होगा, और ये भी समझा होगा कि जो एक्स आरबीआई के गवर्नर हैं रघुराम राजन जी, उनका जो विचार है हमारी जॉब इन अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर मैं बोलूँ हमारी जो इकॉनमी बढ़ती जा रही है उसके रिगार्डिंग जो कंसर्न्स हैं वो किस प्रकार हैं। वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसके बारे में पब्लिश किए हैं कई आर्टिकल्स। अभी के लिए ये समझ लो कि इंडिया की जो सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट के मामले में वो इतनी अच्छी नहीं है। डिस्पाइट द इकॉनमी जो है वो बहुत ही बढ़िया रोल प्ले कर रही है, हमारे देश को एक ग्रोथ मिल रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बट स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो बढ़ता ही जा रहा है। रघुराम राजन जी ने ये जो रिमार्क है अभी इसलिए दिया क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अभी के लिए मेजर इशू है। राइट नाउ आप जानते हो कि इलेक्शंस आ रहे हैं, सो लोगों का भी कंसर्न बढ़ता जा रहा है इसके रिगार्डिंग। लोक नीति सीएसटीएस ने रिवील किया है कि 27% के करीब जो वोटर्स हैं उनका प्रायोरिटी कंसर्न जो है टॉप में सिर्फ इसी चीज़ को लेकर है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, आखिर इससे कैसे निजात पाई जाए। और देखो, यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों में ही ऐसा देखने को मिला है। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉपर तरीके से उनको पैसे नहीं मिल रहे ताकि वो प्राइवेट सेक्टर में आ सकें। और देखो, वो इस चीज़ की वेट करते करते 5 साल, 6 साल, 7 साल जो है वो इसी चीज़ में लगा देते हैं कि कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड होगी। अभी के लिए जो मेजर क्वेश्चन इन्होंने कहा है, इज दिस ग्रोथ प्रोवाइडिंग इनफ जॉब्स, क्या ये जो भारत में ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, क्या ये जॉब्स वगैरह दे रही है। वहीं पर अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के बारे में बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो जॉब आ रही हैं, बट द फैक्ट इज़ कि वो कितनी रिलायबल हैं। क्या, हाँ, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रही है वैसे वैसे जॉब्स की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। अभी के लिए ये भी समझ लो कि जैसे अग्निवीर स्कीम आई उसके तहत भी लोगों का जो मोराल है, जो यूथ का मोराल है, वो टूटता जा रहा है। अंडरस्कोर अनएम्प्लॉयमेंट, लोक नीति सर्वे जो रिसेंटली हुआ था जहां पर 27% वोटर्स ने कहा कि टॉप कंसर्न जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, वहीं पर 62% के करीब जो सर्वेड रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो कई चैलेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने में। वहीं पर राजन ने यह भी हाईलाइट किया है कि एनडीए ने रिसेंटली वाइट पेपर रिलीज किया था, और देखो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ मेंशन ही नहीं की गई जो कि थी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। कहीं ना कहीं ये जो डेटा है ये बढ़ता जा रहा है, और गवर्नमेंट आई डोंट नो क्यों इस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहती, या फिर क्यों हमारा जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। ये प्रायोरिटी कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि देखो, रघुराम राजन जी ने एक रिमार्क और दिया था कि विराट कोहली की मेंटालिटी है हमारे जो यूथ की है, द रीज़न बीइंग कि वो चाहते हैं कि जल्दी से ग्रोथ हो, उनकी जो लाइफ है वो सडन चेंज देख सके। और देखो, जो टैलेंटेड यूथ है वो सिलिकॉन वैली जा रहा है, या फिर मैं बोल दूं कि सिंगापुर में अपने स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ग्रोथ के साथ साथ एक ग्लोबल मार्केट मिलती है जहाँ पर वो अपना टैलेंट यूज़ करके उनका जो कंट्री है उसको आगे लेकर जा रहे हैं। यानी कि साधारण भाषा में बोलूँ तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है भारत में। वहीं पर अगर स्किल सेट की बात करूं तो स्किल सेट कहीं ना कहीं कमज़ोर है। अभी भी हमारे जो यूथ है वो एजुकेशन के पर्पस में उन्होंने ग्रेजुएशन की होती है, बट राइट नाउ उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर पॉलिसी मेकर्स को कुछ चेंजेस ऐसे लेकर आने होंगे कि उनका जो स्किल सेट है उसको और बढ़िया तरीके से एनहेंस किया जा सके। 2014 से पहले मोदी गवर्नमेंट ने ये मैनिफेस्टो निकाला था कि 10 मिलियन जॉब्स जो हैं इंडियन यूथ को प्रोवाइड की जाएगी अगर उनकी पार्टी पावर में आती है। वहीं पर उन्होंने ये भी चीज़ मानी थी कि 65% के करीब जो इंडियंस हैं वो स्टिल अभी ये चीज़ को फेस कर रहे हैं। यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो चीज़ मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने मानी थी।
अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं रिसेंटली, र्यूटर्स ने भी अपनी तरफ से एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स या फिर एस्टिमेट्स लगाए हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो कितना बड़ा है। 4.9% था 2014 में, वहीं पर इससे बढ़कर 5.4% हो चुका है 2023 में। एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं 2019 से 2023 तक अभी तक का 7.3% से ऊपर है। एज पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एजेंसी है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में रिवील किया है और 2024 का डाटा तो 8% भी बताता है। हालांकि इस चीज़ को राजन ने कहा है कि ये वॉलेटाइल है, काफ़ी अप डाउन देखने को मिलता है, तो इस मेथड पर हम नहीं रह सकते। बेस्ट गवर्नमेंट सोर्स जो है वो है पीएलएफएस यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और ये जो डेटा है ये एक बार आता है साल में और काफ़ी स्लो होता है, बट इसको अगर 6 माही कर दिया जाए यानी कि 6 महीने में एक बार रिलीज कर दे गवर्नमेंट, तो हमें अंदाज़ा हो सके कि आखिर चल क्या रहा है। वहीं पर सुरजीत भल्ला ये एक ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो कि हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है उनमें इकोनॉमिक एडवाइज़र का भी काम कर चुके हैं। इन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि देखो टैक्स रेट्स जो हैं वो काफ़ी हाइक हो रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, और इसके पीछे जो रीज़न है वो है इनकम टैक्स की स्लैब। अभी के लिए ये समझ लो कि 25% या फिर 42% के करीब जो है टैक्स रेट पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और ये 100% अभी ज़रूरत है इंडियन न्यू रिफॉर्म्स की इसके रिगार्डिंग। आईटी टैक्स में रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहर की जो एमएनसीज हैं वो हमारे देश में हैं, जिसकी वजह से जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका फ्लो बढ़े, जो कि काफ़ी कम हो चुका है। 2019 में $31 बिलियन था, जो कि समझो कि इस साल सिर्फ $13 बिलियन के करीब रहा। सो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रेज करती हैं। अभी के लिए ओआरएफ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यानी कि बाय 2028 इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन होगा 97 बेसिस पॉइंट। और देखो ये जो भी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, इन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि कोविड-19 की वजह से कई इश्यूज आए थे, बट बाय 2028 हम जब रिमार्क टच करेंगे $5 ट्रिलियन की इकॉनमी का, तब हम इस चीज़ का हल निकाल पाएंगे। बट देखो आने वाले समय में आप ये चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहे हो, राइट नाउ आपको प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचना होगा, क्योंकि कंट्री की जो यंग पॉपुलेशन है उसकी मीडियन एज है 28.5 साल के करीब, जो कि हमारी इकॉनमी को बूस्ट कर रही है। वहीं पर जीडीपी ग्रोथ रेट देखो 7.8% है, और देखो बाय 26-27 तक भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हम 5 ट्रिलियन का आंकड़ा टच करने वाले हैं। सो ये भी जो क्वेश्चंस इन्होंने रेज किए हैं वो भी अप टू द मार्क ही हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले सेक्टर्स को मजबूती देंगी, बट गवर्नमेंट को भी कुछ पॉलिसी चेंजेस लेकर आने होंगे, जैसे कि कुछ सेक्टर्स लाइक हेल्थ हो गया, हॉस्पिटैलिटी, कंज्यूमर रिटेल, ई कॉमर्स बढ़ने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी जो कि अभी तक का बेस्ट सेक्टर हो रहा है। देखो एमएसएमई, वेरियस अदर सेक्टर्स जो हैं वो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी कि हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट को इसके बीच में मीडिएशन करनी ही होगी। हालांकि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लेस ऑप्टिमिस्टिक रहा, एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिली, सर्विस सेक्टर जो है वो काफ़ी पुश कर रहा है भारत की इकॉनमी को, बट स्टिल गवर्नमेंट इस चीज़ पर काम कर रही है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की बात करूं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अपकमिंग ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है, ये अब्जॉर्ब कर रही हैं वेरियस जॉब्स। सो उसकी वजह से भी हमारी जैसे जनसंख्या है ये भी इम्पैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बढ़ रहा है। इस पर गवर्नमेंट को क्या करना होगा, देखो हमारे स्किल सेट को निर्धारित करना होगा, हमें और सेल्फ रिलायंट बनाना होगा। वहीं पर कुछ ऐसे प्रोविजंस लेकर आने होंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे पैसे मिले, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो गवर्नमेंट तो चूज़ करें ही, गवर्नमेंट जॉब में तो जाएं ही, प्राइवेट सेक्टर में भी जाएं। सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हेड। जय हिंद।